जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या कार्य हम करें जिससे कि हम ईश्वर से बात कर सके, ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ सके। देखिए, जब भक्ति हम करते हैं तो अनुभव भी हमें होते हैं। साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरे भाव हमारे इष्ट के चरणों में हमारे होते हैं और हम अपने भगवान के प्रति इतने भावुक रहते हैं कि उनकी मूर्ति, उनका विग्रह देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने ईश्वर से बात करें। देखिए, कुछ व्यक्तियों की जो भक्ति होती है वो किसी लालसा से होती है कि हमें जो है अपने ईश्वर को याद करना है और ताकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें या हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। लेकिन कुछ व्यक्ति जो भक्ति करते हैं वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जैसे कि उनके भाव इतने ज़्यादा होते हैं कि हम अपने भगवान को काश देख पाते, उनसे बात कर पाते, उनकी ऊर्जा को महसूस कर पाते। तो इस तरह के भाव यानी अपने माता पिता का वे दर्जा उन्हें देकर रखते हैं। एक रिश्ता उनका जो है अपने ईश्वर के साथ होता है। देखिए, भगवान की जो सत्ता है वो बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी शक्ति है उनकी कि उन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनके दूतों के सहयोग से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्रारंभ में जो है हमारे ईश्वर हमारे पास अपने दूत ही भेजते हैं। जैसे कि माँ भगवती की यदि आप सेवा प्रारंभ करते हैं तो उनकी योगनियाँ, उनका जो है पहरा हो जाता है घर में। और महादेव जी की यदि आप पूजा करते हो तो महादेव जी देखिए आते तो हैं, ऐसा नहीं है कि महादेव जी के बच्चों को दर्शन नहीं होते या महादेव जी अपने एहसास नहीं कराते, लेकिन जो सवारी के रूप में आए हैं वो सदैव उनके दूत ही आते हैं। महादेव की सवारी एक काफ़ी मुश्किल ना के बराबर देखिए मानी जाती है। उनके दूत ही आते हैं जो महादेव जी के द्वारा भेजे जाते हैं अपने बच्चों तक। और देखिए, ईश्वर से बात यदि हम करना चाहते हैं, उनकी छवि को अपने मन में देखते हैं और उनके दूत जो हैं हमें उन तक पहुंचाते हैं। यदि हमारे भाव इतने ज़्यादा होते हैं कि हम अपने ईश्वर तक बस पहुंच ही जाएं, तो ध्यान देखिए, साधना पूजा पाठ आप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो सदैव आपको जो ध्यान रखना है कि जब आप मंत्र जाप करते हो, आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होते हो, तो ध्यान ये रखें कि आप आसन पर बैठें। बगैर आसन के आप कभी भी ध्यान ना लगाएं, बगैर आसन के आप मंत्र जाप ना करें। और ध्यान ये रखें कि वो आसन आपका खुद का, मतलब उसको कोई अन्य व्यक्ति यूज ना करे, आपकी माला को अन्य व्यक्ति कभी यूज ना करे, सिर्फ आप ही उससे मंत्र जाप करें। और देखिए, भगवान से जो बात, अगर आपकी भक्ति उस लेवल तक पहुंच जाती है कि आपको जो है ईश्वर की छवि नज़र आने लगती है, आंखें बंद करके आपका जो है आज्ञा चक्र पर ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है, तो ईश्वर से बात जो होती है आंखें खुली रहकर भी की जा सकती है, आंखें बंद कर कर भी की जा सकती है। वो आप पर निर्भर है कि आपने अपनी भक्ति को किस स्तर तक पहुंचाया है, किस लेवल तक आप पहुंच गए हो। तो आप यदि कुछ ऐसे कार्य अपने जीवन में करोगे तो आप अपने देवताओं से बात कर पाओगे। यदि आप ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ना चाहते हो और अपने देवता को मनाना चाहते हो तो आप जो है 5 जोड़े लौंग के कपूर पर 11 बार उन देवता का मंत्र पढ़कर उन्हें भोग दें। और वो मंत्र आप लंबे समय से जपते आ रहे हो, उसी मंत्र का आपको जाप करना है, यानी आप सदैव उसी मंत्र का जाप करते हो। जब भी आप पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो उसी मंत्र का आपको 11 बार जाप करके आपको अर्पण करने हैं 5 जोड़े लौंग के कपूर पर, और ध्यान अपने इष्ट का करना है। और ऐसे ही आपको हर हफ्ते ये करना है। और मित्रों, आपका जो मंत्र है वो इतना प्रभावी हो जाएगा कि वो तीर का काम करेगा, यानी इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति से वो भर जाएगा। और मित्रों, आपको जो है साथ में क्या कार्य करने हैं, देखिए, हर हफ्ते
आपको जो है अपने देवता को भोग देना चाहिए। यानी दिन आपको निश्चित करना है और समय समय पर अपने देवता जिनकी आप सेवा करते हो उन्हें भोग अवश्य आपको देना चाहिए। और ईष्ट के जो सिद्ध पीठ है, उनके जो सिद्ध पीठ है जैसे कि माता कालका का है दिल्ली में, तो आपके देवता का जो भी सिद्ध पीठ है वहाँ पर आपको जो है समय समय पर जाना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। और मित्रों, आपको जो है बीच बीच में हवन करते रहना चाहिए। समय समय पर हवन करने से जो है आपकी शक्तियाँ जागृत होती है और ये आपको जो है ईश्वर से जुड़ने में काफ़ी सहायक होता है। और अपनी पूजा पाठ के साथ ही साथ जो परहेज़ हैं, जो नियम हैं, उनका आपको अवश्य ही पालन करना चाहिए। जैसे कि जो विशेष दिन आपके इष्ट के होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि लहसुन प्याज का जो है उन विशेष दिनों पर आपको जो है नहीं सेवन करना चाहिए। अपना मन, अपना तन जो है साफ रखें, पवित्र रखें, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं बहुत ही पवित्र होती हैं, तो पवित्रता मांगती हैं। और मित्रों, यदि आप ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं, उनकी ऊर्जाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए और अपनी पूजा को, अपने पाठ को जो है सर्वोपरि रखें। सबसे पहले, यानी सबसे पहले हमारे ईश्वर हैं। और जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो ध्यान में हम जब बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने ईश्वर से जुड़ जाए, तो आपको एहसास भी होने लगते हैं। देखिए, प्रारंभ में तो आपको खुद भी समझ में नहीं आ पाता कि जो ईश्वर के संकेत हैं वो आप समझ नहीं पाते। यदि कोई प्रश्न आप उनसे करते हैं, आप उनको याद करके उनसे कुछ पूछते हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, आपको स्वयं ही उसका आंसर जो है, उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है। एक शरीर पर दबाव आ जाता है उस समय पर और उत्तर जो है स्वयं ही आपके अंदर गूंजने लगता है। तो प्रारंभ में बहुत ही समस्या आती है ये बात समझने में, तो आप समझ नहीं पाते कि ये जो उत्तर हमें मिल रहा है वो कैसे हमें प्राप्त हुआ। तो वो आपको जो है ईश्वर के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आप उस समय जुड़ चुके होते हो अपने इष्ट के साथ, तभी ये आपको अनुभव होता है। तो मित्रों, इस प्रकार आप जो है ईश्वर की ऊर्जाओं से जुड़ सकते हैं यदि आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। तो अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप अपनी पूजा पाठ में ऐसे ही लगे रहें और माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो, आप भी अपने इष्ट से जुड़ पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।